ऑप्शन ए क्या है, हैदर अली का मकबरा है गोल गुंबद, ठीक है। वहीं औरंगजेब का मकबरा, या चांद बीवी का मकबरा है, या मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो गोल गुंबद क्या है, किसका मकबरा है, बताओ मुझे। ऑप्शन डी जो मोहम्मद आदिल शाह है, इसका क्या है, ये गोल गुंबद मकबरा है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 98, प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो भारत का तोता निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे सामयिक थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो किसके, इल्तुतमिश को छोड़ के बाकी सबके क्या थे, समसामयिक थे। कौन, अमीर खुसरो भारत के तोता, ठीक है। क्वेश्चन 99 है, जो चचनामा है उसमें कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। चचनामा में कौन सी विजय का इतिहास का रिकॉर्ड है, कुषाण, हुण, अरब, यूनान। तो चचनामा में ना अरब विजयी के इतिहास का रिकॉर्ड मिलता है चचनामा में, ठीक है। किसकी कृति है चचनामा, बताओ मुझे। पहले आपको चचनामा के बारे में बताता हूं, ठीक है। सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है चचनामा, ठीक है। वहीं देखो इसमें चर्च, ब्राह्मण राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को फतहनामा सिंध तथा तारीफ उल हिंद वस हिंद भी कहते हैं। देखो किस पुस्तक को फतहनामा सिंध के नाम से जाने जाते हैं तथा तारीख अल हिंद वस सिंध के नाम से जाना जाता है, तो चचनामा को, ठीक है। चर्च राजवंश ने राय राजवंश की समाप्ति पर सिंध पर शासन किया था 8वीं शताब्दी की शुरुआत में, और वहीं मोहम्मद बिन कासिम की विजय की कहानियों के साथ 13वीं शताब्दी के अनुवाद फारसी द्वारा लंबे समय तक माना जाता है, क्योंकि वह एक निश्चित मूल लेकर अनुलुप्त अरबी पाठ का अली कुफी है। मनन अहमद आसिफ के अनुसार पाठ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिंध क्षेत्र के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के उद्गम के औपनिवेशिक समझ का एक स्रोत था और ब्रिटिश भारत के विभाजन पर बहस को प्रभावित किया था। इसकी कहानी पाकिस्तान की राज्य द्वारा स्वीकृत इतिहास पाठ्य पुस्तकों का एक हिस्सा रही है, लेकिन वास्तविक में जो पाठ है वो मूल अनुवाद काम नहीं है, ठीक है। देखो इसके अगर कृति की बात करें तो एक अनुसार देखो जो चचनामा है ना, इसके लेखक की बात करें तो जो चचनामा, बताओ मुझे कौन थे इसके लेखक, बताओ। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन थे चचनामा के लेखक। देखो चर्चनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। अलग अलग इसके क्या होते हैं, अलग अलग कहीं अलग कुछ मिलता है, लेकिन इसके बारे में जो प्रसिद्ध जो राजवंशों की पुस्तक थी उसकी मैं एक नई सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको इजी ट्रिक के साथ समझाऊंगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी, उर्दू, अरबी, फारसी व हिंदी। तो फारसी इनकी क्या थी, राजकीय भाषा थी। जो दिल्ली सल्तनत का रहा उनकी राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी, ठीक है। क्वेश्चन 101 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी। मैंने आपको बताया था कहां से कहां बदली थी। ऑप्शन बी दिल्ली से देवगिरी बदली थी, ठीक है, दिल्ली से देवगिरी। क्वेश्चन 102 है, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी। मैंने आपको बताया था रजिया सुल्तान थी, ठीक है। यह दिल्ली की क्या प्रथम महिला सुल्तान थी, मुस्लिम महिला सुल्तान। कब गद्दी पे बैठी थी, बताओ मुझे। रजिया सुल्तान बता दूं आपको, देखो दिल्ली की गद्दी पे 1236 ईस्वी में बैठी, ठीक है। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में हुई। उसके बाद यहाँ 3 शासक आए, बहराम शाह, अलाउद्दीन मंसूर शाह तथा नरसुद्दीन मोहम्मद, लेकिन ये सभी अयोग्य थे। यहाँ का शासन किसने हड़प लिया, बलबन ने हड़प लिया, ठीक है। इंपोर्टेंट बनता है इसलिए याद रखना, कनेक्टिंग है, ठीक है। क्वेश्चन 103 है, हम्पी किसके लिए जानी जाती है। यह गोलकुंडा की राजधानी थी। मध्यकालीन भारत में यहाँ सबसे बड़ा क्या था, अस्तबल था। यह फारसी में भारतीय महाकाव्यों के अनुवाद थे और यहाँ विजयनगर की राजधानी थी। ऑप्शन डी, ठीक है, यह विजयनगर की राजधानी थी। आपसे पूछ लिया जाए कि विजयनगर की राजधानी कहाँ थी, हम्पी थी। लेकिन आजकल जो विजयनगर के भग्नावशेष और जो वास्तुशैली का महत्वपूर्ण इतिहास में स्थान मिलता है, कहाँ मिलता है, यही हम्पी पे देखने को मिलता है। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं 104 के बारे में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत है। चचनामा, फतुह उस सलातिन हो गया, वहीं तारीफ ए यामिनी हो गया, किताब उल हिंद हो गया। तो किताब उल हिंद में क्या है, बताओ मुझे। अल बरूनी का वृत्तांत है भारत के संबंध में। अल बरूनी का वृत्तांत किस पुस्तक में है, किताब ए हिंद में है। किसके द्वारा लिखी गई है किताब ए हिंद, बताओ मुझे, ये बता दो मुझे। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है,
देखो बता दूं आपको, अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, उसने किताब उल हिंद की क्या की, रचना की थी। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट बनता है। वही किताब उल हिंदी अरबी में लिखी गई अलबरूनी की एक कृति है, अलबरूनी की कृति है किताब उल हिंद। ठीक है, जिसमें क्या है, अलबरूनी का ही वृत्तांत है भारत के संबंध में। ठीक है, 105 है, कुव्वत उल मस्जिद में लोह स्तंभ किस शहर में है, मैसूर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। तो दिल्ली में स्थित है। किसने बनाया, मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, वही कुतुबुद्दीन से जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे उतने मैंने आपको बताए हैं, भूलोगे नहीं अगर आप समझते हुए चले हैं। रटने वाले तो भूलेंगे, लेकिन जो समझेगा, जो प्यार से समझेगा वो भूलेगा नहीं। ठीक है, मैंने अच्छे से समझाया है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तीनों पार्टों के बारे में, उसके बारे में क्या की है, चर्चा परिचर्चा की है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 106, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, दिल्ली के सुल्तानों में उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किसने, फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठीक है, क्वेश्चन 107 है, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली। तो दिल्ली थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 108 है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, मैंने आपको बताया था पहले ही, कौन था, हसन गुंग था। ठीक है, हसन गुंग क्या था, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, बलबन, फिरोज तुगलक हो गया, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। देखो इल्तुतमिश के कार्यकाल में चंगेज खान ने क्या, भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, किसके शासन था उस समय, मंगोल ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, क्वेश्चन 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है, बताया है मैंने आपको, कौन सा है, हम्पी है। ठीक है, विजयनगर का सबसे अच्छा उदाहरण हम्पी है, जहां आज हम क्या, विजयनगर के भग्नावशेष, उसकी वास्तुशैली, उसके इतिहास के महत्व को देख सकते हैं, जान सकते हैं हम्पी में। ठीक है, पहले विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 111 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी। ठीक है, ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया, अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी, किसने, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं 112 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था, चिश्ती, कादरी और क्या, सरवरी कादरी और नक्शबंदी। तो क्या था, नक्शबंदी सर्वाधिक क्या था, रूढ़िवादी था सूफी संप्रदाय में। ठीक है, क्वेश्चन 113 की ओर बढ़ते हैं, फारसी यात्रा अब्दुर्जाक भारत के किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, देवराय पहला, कृष्णराव पहला, देवराय द्वितीय, कृष्णराय द्वितीय। तो किसका, देवराय द्वितीय के कारण में, के शासनकाल में कौन, अब्दुर्जाक भारत में आया था। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है, फारसी शासक था। क्वेश्चन 114 है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था, तो ऑप्शन ए 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी, 1526 ईस्वी। तो किस सन में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन बी 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 115 है आपका, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो रुपया नामक नया सिक्का था पहली बार किसने जारी किया था, शेरशाह सूरी ने क्या किया था, पहली बार रुपया नामक सिक्का क्या किया था, जारी किया था। वही और क्या जानते हो, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया, शेरशाह सूरी द्वारा ही किया गया था। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आ गया 116 प्रश्न आपके लिए रखा है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो बता दिया किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या जानते हो, देखो सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था, इसके बचपन का नाम फरीद खां था। आपसे पूछ लिया जाए कि फरीद खां किसका बचपन का नाम था, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था, जिन्होंने क्या ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। वही डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा किया गया। रोहतासगढ़ किला तथा किला ए कुन्हा दिल्ली शेरशाह ने ही बनवाया था। ठीक है, याद रखना। एक महत्वपूर्ण फैक्ट और बनता है, मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह का समकालीन था, उसने पद्मावत की रचना की थी। किसने, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, जो शेरशाह का क्या था, समकालीन था।
शेरशाह के शासनकाल में की थी। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में की। उसका ही क्या था? समकालीन था। वहीं शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई थी। याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए क्या है? हैदर अली का मकबरा है गोल गुंबद, ठीक है। वहीं औरंगजेब का मकबरा या चांद बीवी का मकबरा है या मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो गोल गुंबद क्या है, किसका मकबरा है, बताओ मुझे। ऑप्शन डी जो मोहम्मद आदिल शाह है, इसका क्या है? ये गोल गुंबद मकबरा है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 98। प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो भारत का तोता निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे सामायिक थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो किसके? इल्तुतमिश को छोड़ के बाकी सबके क्या थे? समसामयिक थे। कौन? अमीर खुसरो भारत के तोता, ठीक है। क्वेश्चन 99 है जो चचनामा है उसमें कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? चचनामा में कौन सी विजय का इतिहास का रिकॉर्ड है? कुषाण, हुण, अरब, यूनान। तो चचनामा में ना अरब विजयी के इतिहास का रिकॉर्ड मिलता है चचनामा में, ठीक है। किसकी कृति है चचनामा, बताओ मुझे। पहले आपको चचनामा के बारे में बताता हूं, ठीक है। सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है चचनामा, ठीक है। वहीं देखो इसमें चर्च ब्राह्मण राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को फतहनामा सिंध तथा तारीफ उल हिंद वस हिंद भी कहते हैं। देखो किस पुस्तक को फतहनामा सिंध के नाम से जाना जाते हैं तथा तारीख अल हिंद वस सिंध के नाम से जाना जाता है? तो चचनामा को, ठीक है। चर्च राजवंश ने राय राजवंश की समाप्ति पर सिंध पर शासन किया था 8वीं शताब्दी की शुरुआत में, और वहीं मोहम्मद बिन कासिम की विजय की कहानियों के साथ 13वीं शताब्दी के अनुवाद फारसी द्वारा लंबे समय तक माना जाता है, क्योंकि वह एक निश्चित मूल्य लेकर अनुलुप्त अरबी पाठ का अली कुफी है। मनन अहमद आसिफ के अनुसार पाठ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिंध क्षेत्र के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के उद्गम के औपनिवेशिक समझ का एक स्रोत था और ब्रिटिश भारत के विभाजन पर बहस को प्रभावित किया था। इसकी कहानी पाकिस्तान की राज्य द्वारा स्वीकृत इतिहास पाठ्य पुस्तकों का एक हिस्सा रही है, लेकिन वास्तविक में जो पाठ है वो मूल अनुवाद काम नहीं है, ठीक है। देखो इसके अगर कृति की बात करें तो एक अनुसार देखो जो चचनामा है ना, इसके लेखक की बात करें तो जो चचनामा, बताओ मुझे कौन थे इसके लेखक, बताओ। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन थे चचनामा के लेखक। देखो चर्चनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। अलग अलग इसके क्या होते हैं, अलग अलग कहीं अलग कुछ मिलता है, लेकिन इसके बारे में जो प्रसिद्ध जो राजवंशों की पुस्तक थी उसकी मैं एक नई सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको इजी ट्रिक के साथ समझाऊंगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू, अरबी, फारसी व हिंदी। तो फारसी इनकी क्या थी? राजकीय भाषा थी। जो दिल्ली सल्तनत का रहा उनकी राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी, ठीक है। क्वेश्चन 101 है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? मैंने आपको बताया था कहां से कहां बदली थी। ऑप्शन बी दिल्ली से देवगिरी बदली थी, ठीक है, दिल्ली से देवगिरी। क्वेश्चन 102 है भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? मैंने आपको बताया था रजिया सुल्तान थी, ठीक है। यह दिल्ली की क्या प्रथम महिला सुल्तान थी, मुस्लिम महिला सुल्तान। कब गद्दी पे बैठी थी बताओ मुझे। रजिया सुल्तान बता दूं आपको, देखो दिल्ली की गद्दी पे 1236 ईस्वी में बैठी, ठीक है। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में हुई। उसके बाद यहाँ 3 शासक आए, बहराम शाह, अलाउद्दीन मंसूर शाह तथा नरसुद्दीन मोहम्मद, लेकिन ये सभी अयोग्य थे। यहाँ का शासन किसने हड़प लिया? बलबन ने हड़प लिया, ठीक है। इंपोर्टेंट बनता है इसलिए याद रखना, कनेक्टिंग है, ठीक है। क्वेश्चन 103 है हम्पी किसके लिए जानी जाती है? यह गोलकुंडा की राजधानी थी। मध्यकालीन भारत में यहाँ सबसे बड़ा क्या था? अस्तबल था। यह फारसी में भारतीय महाकाव्यों के अनुवाद थे और यहाँ विजयनगर की राजधानी थी। ऑप्शन डी, ठीक है, यह विजयनगर की राजधानी थी। आपसे पूछ लिया जाए कि विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। लेकिन आजकल जो विजयनगर के भग्नावशेष और जो वास्तुशैली का महत्वपूर्ण इतिहास में स्थान मिलता है, कहाँ मिलता है? यही हम्पी पे देखने को मिलता है। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं 104 के बारे में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत है? चचनामा, फतुह उस सलातिन हो गया, वहीं तारीफ ए यामिनी हो गया, किताब उल हिंद हो गया। तो किताब उल हिंद में क्या है बताओ मुझे?
अलबरूनी का वृत्तांत है भारत के संबंध में। अलबरूनी का वृत्तांत किस पुस्तक में है? किताब ए हिंद में है। किसके द्वारा लिखी गई है किताब ए हिंद? बताओ मुझे, ये बता दो मुझे, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? देखो बता दूं आपको, अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, उसने किताब उल हिंद की क्या की? रचना की थी। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट बनता है। वहीं किताब उल हिंदी अरबी में लिखी गई अलबरूनी की एक कृति है। अलबरूनी की कृति है किताब उल हिंद। ठीक है, जिसमें क्या है? अलबरूनी का ही वृत्तांत है भारत के संबंध में। ठीक है, 105 है, कुव्वत उल मस्जिद में लोह स्तंभ किस शहर में है? मैसूर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। तो दिल्ली में स्थित है। किसने बनाया? मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, वही कुतुबुद्दीन से जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे उतने मैंने आपको बताए हैं, भूलोगे नहीं अगर आप समझते हुए चले हैं। रटने वाले तो भूलेंगे, लेकिन जो समझेगा, जो प्यार से समझेगा वो भूलेगा नहीं। ठीक है, मैंने अच्छे से समझाया है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तीनों पार्टों के बारे में, उसके बारे में क्या की है? चर्चा परिचर्चा की है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 106, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? दिल्ली के सुल्तानों में उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठीक है, क्वेश्चन 107 है, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली। तो दिल्ली थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 108 है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मैंने आपको बताया था पहले ही, कौन था? हसन गुंग था। ठीक है, हसन गुंग क्या था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बलबन, फिरोज तुगलक हो गया, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। देखो, इल्तुतमिश के कार्यकाल में चंगेज खान ने क्या? भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, किसके शासन था उस समय? मंगोल ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, क्वेश्चन 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? बताया है मैंने आपको, कौन सा है? हम्पी है। ठीक है, विजयनगर का सबसे अच्छा उदाहरण हम्पी है, जहां आज हम क्या? विजयनगर के भग्नावशेष, उसकी वास्तुशैली, उसके इतिहास के महत्व को देख सकते हैं, जान सकते हैं हम्पी में। ठीक है, पहले विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 111 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? ठीक है, ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया? अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं 112 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? चिश्ती, कादरी और क्या? सरवरी कादरी और नक्शबंदी। तो क्या था? नक्शबंदी सर्वाधिक क्या था? रूढ़िवादी था सूफी संप्रदाय में। ठीक है, क्वेश्चन 113 की ओर बढ़ते हैं, फारसी यात्रा अब्दुर्जाक भारत के किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? देवराय पहला, कृष्णराव पहला, देवराय द्वितीय, कृष्णराय द्वितीय। तो किसका? देवराय द्वितीय के कारण में, के शासनकाल में कौन? अब्दुर्जाक भारत में आया था। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है, फारसी शासक था। क्वेश्चन 114 है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन ए 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी, 1526 ईस्वी। तो किस सन में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन बी 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 115 है आपका, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर। वेरी इंपोर्टेंट है, जो रुपया नामक नया सिक्का था पहली बार किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने क्या किया था? पहली बार रुपया नामक सिक्का क्या किया था? जारी किया था। वही और क्या जानते हो? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया? शेरशाह सूरी द्वारा ही किया गया था। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। देखो आ गया 116 प्रश्न आपके लिए रखा है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो बता दिया किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है। और क्या जानते हो? देखो, सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था।
इसके बचपन का नाम फरीद खां था। आपसे पूछ लिया जाए कि फरीद खां किसका बचपन का नाम था, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम था, जिन्होंने क्या ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। वहीं डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह द्वारा किया गया। रोहतासगढ़ किला तथा किला ए कुन्हा दिल्ली शेर शाह ने ही बनवाया था। ठीक है, याद रखना। एक महत्वपूर्ण फैक्ट और बनता है, मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह का समकालीन था, उसने पद्मावत की रचना की थी। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, जो शेर शाह का क्या था, समकालीन था। शेरशाह के शासनकाल में की थी। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में की। उसका ही क्या था, समकालीन था। वहीं शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई थी। याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन 118 है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। तो क्या है? प्रशासनिक सुधार शेरशाह की महानता का द्योतक है। ठीक है। क्वेश्चन 119 है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो ऑप्शन सी, पानीपत की पहली लड़ाई के कारण क्या हुई थी? भारत में मुगल सत्ता की क्या हुई? स्थापना हुई। कब हुआ पानीपत का पहला युद्ध? बताओ मुझे, कोई पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? बताओ मुझे। आप अगर आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ? देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी ने बाबर को पराजित किया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी ने किसको? बाबर को पराजित किया था। वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन 120 है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? आगरा, पूर्व बंगाल, लाहौर और मुल्तान। तो आगरा के साथ जोड़ती है। ठीक है, शेरशाह द्वारा जो निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड है वो पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? ऑप्शन ए, आगरा के साथ जोड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन अंतिम है आपका इस पार्ट का, भाग 3 का। बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? आप बताना मुझे, बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? नहीं तो इसका आंसर मैं आपको पार्ट किसमें? 4 में बताऊंगा। ठीक है, जो इसका पार्ट 3 आएगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, 4 नहीं, पार्ट 3 आएगा। 3 तो यही है, पार्ट 4 में इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे संलग्न हो सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में क्या करना है? तैयार करना है। आप वहीं मेरे फेसबुक ग्रुप बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे भी संलग्न हो सकते हो, जहां आपको क्या नोटिफिकेशंस वगैरह, जो करंट अफेयर होता है, इसके फोटोज हो गए। ठीक है, और क्विज प्रतियोगिता भी कराई जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द होगा, जहां हम क्या 100 वहां भी क्या 80 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होंगे।